एक बार भगवान बुद्ध सिंसवा वन में पत्तों के बिस्तर पर सोए हुए थे। तभी हस्तक आल्बक नामक एक शिष्य ने वहां आकर उनसे पूछा कि भंते, क्या आप कल सुखपूर्वक सोए थे? तथागत बोले, हाँ, कल मैं सुख की नींद सोया था। शिष्य बोला, किंतु भगवन, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी कड़ाके की थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला था, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए हुए थे। बुद्ध कहते हैं कि अच्छा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मान लो किसी राजकुमार का कक्ष वायु रहित और बंद हो, उसके पलंग पर 4 अंगुल की पोस्तीन बिछी हो, तकिया कालीन का हो तथा ऊपर वितान हो और सेवा के लिए 4 पत्नियां तत्पर हो, तब क्या वह राजकुमार सुख से सो सकेगा? शिष्य ने कहा, हाँ भंते, इतनी सुख सुविधाएं होने पर भला वह सुख से क्यों न सोएगा? उसे सुख की नींद ही आएगी। फिर बुद्ध बोले, किंतु यदि उस राजकुमार को शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सो सकेगा? शिष्य ने कहा, नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। फिर बुद्ध बोले, और यदि उस राजकुमार को द्वेष या मोह से उत्पन्न शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? शिष्य ने बोला, नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। तथागत को राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन जड़ से नष्ट हो गई है, इसी कारण सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे बिस्तर की आवश्यकता नहीं होती है। तुमने यह तो सुना होगा कि सूल के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुखद नींद के लिए मन का शांत होना परम आवश्यक है, और यदि अच्छा बिस्तर हो तब तो और भी अच्छी नींद आएगी, क्योंकि अच्छी नींद के लिए अच्छा बिस्तर बहुत सहायक होता है। लेकिन बस मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।